जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम अपने प्रथम वक्ता आदरणीय हरिराम माली जी, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिला पन्ना, आपसे आग्रह है कि सर अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय हरिराम सर। पुरोहित, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सम्माननीय, आदरणीय और पुरोहित वर्ग के सभी विद्वान साथियों को मेरा नमन, और मैं अपने माता पिता और अपने गुरु को नमन करते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय जनार्दन जी, अश्विनी जी, आप सभी को मेरा बार बार सत सत नमन। आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और वास्तव में मैं इस ग्रुप से जोड़ने का आपने जो मुझे मौका दिया था, मैं उसका भी आप सभी का आभारी हूँ। वास्तव में जो आपने जो शुरुआत की है ये बहुत ही अनुकरणीय और भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और हमारे समाज, सर्व समाज को इससे काफी लाभ होगा। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है हरिराम माली। मूल निवासी मैं ककरेटी का, पन्ना जिले का निवासी हूँ। मेरे एक बेटा एक बेटी है, दोनों काफी शिक्षित हैं और आपका आशीर्वाद है। और मैं आप सबसे, मेरी आवाज आ रही है सर? जा रही है? जी सर, आ रही है। जी बोले। जी जी, बहुत अच्छा। और वास्तव में जो मिशन है, तो मैं तो यही कहूँगा कि धर्म का रास्ता मंदिर तक जाता है और शिक्षा का रास्ता सुख, शांति और समृद्धि और विकास की ओर जाता है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लगता है आप सभी का भी मानना होगा। परंतु वास्तव में जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा धार्मिक व्यवहार है और जो हमारे कर्म कांड है, इनमें केवल कुछ ही लोगों का आधिपत्य हो गया है, और इस आधिपत्य को हम सब का हो जाए, तो इसके लिए जो आपने प्रयास किया है बहुत बहुत अनुकरणीय है, और आप सब नमन, मैं आप सबको नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो हमारे सर्व समाज को शिक्षा की ज्योति जलाई थी, आज वो ज्योति अखंड ज्योति बन गई है। और वास्तव में इस अखंड ज्योति का जो आहुति है हम आप सब दे रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आपको अपना विचार बतला दूं, मैं स्वयं किसी भी अपने आप को या अपने किसी भी परिवार को ब्राह्मणों के पैर नहीं छूने देता, और ना मैं स्वयं छूता हूँ। लेकिन जो विद्वान है, जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, वो ही पंडित हैं। पंडित की परिभाषा भी यही है कि विद्वान। तो हमारे अनुसार तो आप सभी विद्वान हैं, और जो समाज सुधारक हैं जैसे ज्योतिबा राय फूले और सावित्रीबाई फूले, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। तो हम लोगों की, हमारी जाति की जो उत्पत्ति है, वो माली जाति की उत्पत्ति इसी जाति से ज्योतिबा राय फूले और सावित्रीबाई फूले आती हैं। और वास्तव में उन्होंने कड़े संघर्ष और बहुत मेहनत के बाद महिला शिक्षा और हम सबको शिक्षा जो प्राप्त हुई है, अन्यथा कुछ ही लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। तो जो मिशन आपने चलाया है वास्तव में बहुत अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं, जैन का कोई पंडित से वो कोई भी कर्मकांड नहीं कराते, और सिंधी भी है, कोई भी पंडित से कर्मकांड नहीं कराते। परंतु हमारा समाज अधिकांशतः गांव में रहता है और हमारे अनेक जातियां हैं, और इन जातियों में अनेक धर्म भैरव और अशिक्षा का भी प्रभाव है। तो निश्चित तौर से कि हमें इस चीज को उनके बीच में जा करके अपना विचार व्यक्त करना है, उनसे आपस में मिलना है, और जो भी हो सके वो सहयोग भी करना है, तभी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अन्यथा तो हमारे जो समाज में एकाएक तो कुछ नहीं हो पाएगा, परंतु हाँ, धीरे धीरे हमारा समाज जो बढ़ रहा है
तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत ही अच्छे थे कि हम सभी पंडित हैं, हम सभी विद्वान हैं और हम क्यों नहीं कर सकते। जो ब्राह्मणों ने अपना व्यवसाय माना है, हमारे समाज के लोग भी काफी कर्मकांड कराते हैं, पूजा कराते हैं, मंदिरों में पुजारी हैं। तो वास्तव में मैं उनसे हमेशा आग्रह करता हूं कि आप लोग भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई पवई बिलाक है पन्ना जिले का, वहाँ वो धर्मशास्त्र से पीएचडी की है उन्होंने और वो काफी समाज के लिए भी करते हैं और अपने उनके इतने सारे शिष्य हैं कि बहुत अधिक शिष्य हैं उनके और वो समाज में जाते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में अभी वो शादी विवाह जैसे अन्य कर्मकांड नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप लोगों के जो मार्गदर्शन में हम भी चाहते हैं कि ऐसे कुछ जैसे बनारस में ब्राह्मणों के बच्चे जाकर के वो कर्मकांड सीखते हैं, तो अगर जिलों में ऐसे कर्मकांड के जो हमारे विद्वान साथी हैं, अगर ऐसी कोई संस्था खोलते हैं तो निश्चित तौर से उसमें सभी समाज के लोग कर्मकांड की शिक्षा भी लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्मकांड से भी हमारे जीवन स्तर में सुधार आ सकता है और अनेक प्रकार से आ सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं वो धीरे धीरे इन्हीं कर्मकांडों से समाप्त होंगी। ये बात भी सत्य है जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो निश्चित तौर से थोड़ा सा अभी इस सबको स्वीकार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, परंतु धीरे धीरे अगर हम उनसे कोई अच्छे माहौल में उनसे बात करें, उनको अपनी बात रखें, तो निश्चित तौर से वो अपनी बात को स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पहली बार मैं बोल रहा हूं तो मुझे ज्यादा भी आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, परंतु मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं अपना अधिक से अधिक समय दूंगा और समाज के लिए जो मुझसे ज्यादा से ज्यादा बन सकेगा मैं समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और मेरा कोई भी ब्राह्मण गुरु नहीं है, मेरे माता पिता ही मेरे गुरु हैं और मैं उनका ही परडे आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे किसी कर्मकांड को स्वीकार नहीं करता हूँ जो वास्तविक ना हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, हो सकता है मेरा विचार आप सबको स्वीकार ना हो। जैसे वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो किसी भी मूर्ति में प्राण नहीं डाले जा सकते हैं। हम मूर्ति की पूजा करके और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जीवित अपने माता पिता या अपने समाज या अपने देश के लोगों को उनको स्वीकार नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते। तो मैं थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा भिन्न हूँ। अगर मुझसे इस बात में कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करिएगा। और मैं चाहता हूँ कि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपके जो प्रयास हैं बहुत ही अच्छे हैं और इससे हमारे समाज का बहुत विकास होगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने बालक को भी इस ओर कहीं ना कहीं इससे जोड़ने का प्रयास करूंगा। और मुझसे जो भी अपनी वाणी से अगर मुझे आपको या किसी भी प्रकार की खिन्नता आप सभी को हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय आचार्य अश्विनी सर ने हैंड रेज किया हुआ है, सर से आग्रह है कि अपनी बातें रखें। स्वागत है सर आपका। सभी लोगों को नमो बुद्धाय। श्री हरिराम माली जी ने जो बात कही निसंदेह वो बहुत एकदम सार गर्भित है और कट सत्य है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। बिल्कुल उन्होंने जो कहा है वो हम लोगों के लिए सराहनीय है, अनुकरणीय है। जहां तक उन्होंने अपने बच्चे को जोड़ने की बात कही है, ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है। अगर हमारे बच्चे और हमारी विशेष तौर से माताएं बहनें बेटियां अगर इससे जुड़ती हैं तो हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
यही मुझे कहना था।